पहला प्रश्न है इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल आराम से निकालेंगे। इसका वर्गमूल हम जानते हैं, इसका जो रिजल्ट होगा हर एक ऑप्शन में था 2, 4, 3। अब आंसर हम सेकंडों में कैसे बनाएंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक के बाद यदि दशमलव है, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा तो 4 अंक के बाद, मतलब 4 डिजिट के बाद आएगा। यहाँ 3 डिजिट के बाद दशमलव था, ये आंसर नहीं हो सकता। 5 अंक के बाद था, ये भी नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5 ये भी दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4 अंक के बाद था, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित भिन्नों में से किसका आवर्ती दशमलव नहीं आएगा? आवर्ती दशमलव किसको कहते हैं? आवर्ती दशमलव का मतलब हो गया जैसे कि आवर्ती दशमलव 3.33 मतलब कहने का मतलब 10/3 का यदि रिजल्ट हम निकाले तो 3.33, इसका मतलब 3 इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पर आवर्त लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इस चारों फॉर्मेट में बताना है कि कौन सा आवर्ती नहीं है। तो आवर्ती नहीं का कंडीशन क्या था? यदि जिसके हर में 2 अथवा 5 का फॉर्मेट हो, इसका गुणज हो, या 2 का मल्टीपल हो, या 5 का मल्टीपल हो, या इस पर कुछ पावर हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ये दशमलव वाला नहीं आएगा। इसके अलावा नीचे यदि हर में कोई भी संख्या आएगा तो किस फॉर्मेट में आएगा? वो आवर्ती दशमलव में आएगा। तो इसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं? पहला प्रोसेस था बच्चा की तरह, इसको हम भाग देके चारों ऑप्शन को देखेंगे। यदि दशमलव जिसका आते जाएगा वो हो गया मेरा फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में? आवर्ती दशमलव में। और यदि कट गया 3 बार 4 बार 5 अंक जाने के बाद तो उसको क्या बोलेंगे? वो आवर्ती दशमलव में नहीं है। तो पहला तरीका हो गया, हम भाग देके क्या करेंगे देखेंगे। उससे आसान तरीका क्या है? यदि आपको 4 ऑप्शन दिया गए और खोजना है, किसी ऑप्शन में दे देगा कि आवर्ती दशमलव वाला चुनिए और किसी में दे देगा आवर्ती दशमलव नहीं वाला चुनिए। तो हम कंडीशन क्या ध्यान रखेंगे? यदि हर में 2 या 5 के फॉर्मेट में होगा तो वो होगा आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। इसको छोड़ के नीचे कुछ भी हर होगा तो हो जाएगा मेरा क्या? आवर्ती दशमलव में। हम इसको हल्का यदि करते हैं कि 10 हो गया, ये कितना हो गया? 28। और यदि कटेगा 14, ये कितना? 5। यहाँ हर के फॉर्मेट में क्या आ गया? 14 आ गया। यहाँ आना क्या चाहिए? यहाँ आना चाहिए केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो 5 के फॉर्मेट में। ये क्या हो गया? ये आवर्ती दशमलव में हो गया, लेकिन हमको खोजना आवर्ती दशमलव में नहीं आना चाहिए। इसको यदि कटाते हैं, ये कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हुआ ये। और इसको हल करेंगे 3 गुना 5, नीचे क्या क्या हो गया? तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 28 दूनी 56, तो ये हो गया 2 पर पावर 3 और क्या 7। तो यहाँ केवल 2 यदि रहता या केवल 5 रहता या 2 के साथ 5 रहता तो उस फॉर्मेट में हम बोलते हैं क्या? आवर्ती दशमलव में नहीं है। लेकिन यहाँ 2 के साथ क्या एडजस्ट था? 7 था, तो ये भी मेरा आवर्ती दशमलव में नहीं है। आगे इसको यदि कटाते हैं, यदि कटने वाला होगा 7 से कटेगा 7 दिए 21 और 7 कटे कितना? 56। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं 3/8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना? 3। तो ये जो 2 पर पावर 3 हुआ, इसका मतलब हम बताए थे शुरू में ही, यदि नीचे हर के फॉर्मेट में केवल 2 वाला आ जाए या केवल 5 वाला आ जाए या 2 और 5 वाला आ जाए, उस कंडीशन को हम बोलेंगे आवर्ती दशमलव में है। आवर्ती दशमलव में क्या है? नहीं है। अदर इसके अलावा छोड़ के कोई भी आएगा तो वो क्या होगा? आवर्ती दशमलव, मतलब ये खाते जाएगा, इसको खिलाते जाएगा उस फॉर्मेट में। मेरा सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 21 कितना? 56। आगे चलो। आगे सवाल था, इस क्वेश्चन को क्या करना था? सॉल्व करना था। तो जिस स्टूडेंट को a² - b² का फॉर्मूला याद होगा आराम से बना सकता है। कैसे? ये 81x² जो था इसको हम लिख सकते थे 9x² और -49 को लिख सकते थे 7y² बाय 9x प्लस कितना? 7y। ये a² - b² हम जानते हैं a + b × a - b, इसका मतलब 9x + 7y × 9x - कितना? 7y। नीचे क्या था? 9x + 4y। तो ये प्लस वाला कट गया, बचा क्या? 9x - कितना? 7y। जिस ऑप्शन में मेरा 9x - 7y है वही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब यदि हम सेकंडों में बनाएंगे तो सेकंडों में बना सकते हैं, ये कटाने का भी जरूरी नहीं था। तो कैसे हम कटाते हैं? हम क्वेश्चन को देखते हैं और मेरे मन में ही आ जाना चाहिए हम कैसे बनाएंगे। नीचे हम देख रहे थे कि a² - b² यहाँ a + b, जब a + b वाला कट जाएगा केवल बचेगा मेरा क्या? a - b। आंसर आगे चलो। आगे क्वेश्चन है, एक पर्स में 25 पैसा और 50 पैसा का सिक्का समान संख्या में। कहने का मतलब है 25 पैसा जितना है उतना कितना है? 50 पैसा। अब बोला मूल्य का, यदि पैसा का मूल्य 22 रुपया 50 पैसा हो, बोला कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के, प्रत्येक प्रकार का सिक्का का मतलब हो गया 25 पैसा वाला कितना सिक्का है और 50 पैसा वाला कितना सिक्का है। तो आराम से कैसे बनाएंगे? यदि हम रुपया है तो यदि इसको हम प्रोसेस से बनाएंगे तो x लिख देंगे
और ये 25 पैसा था, इसको 4 से भाग 25 चौके 100, और यदि संख्या x था ये 50 पैसा था, तो ये कितना 50 गुनी 100, टोटल रुपया कितना 22 रुपया 50 पैसा। इस कंडीशन से हम x का मान निकालेंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। इसको हम सेकंडों में कैसे बना सकते थे, यदि 25 पैसा वाला 1 मान था और 50 पैसा वाला 1 मान थे, तो इस कंडीशन से मेरा टोटल पैसा कितना होगा 25 पैसा और 50 पैसा कितना 75 पैसा। इसका वैल्यू जो था 22 रुपया 50 पैसा। इसको यदि पैसा में चेंज करते तो 22 से कितना हो गया 50। इसको यदि हम हटाते इसको भी पैसा में हम चेंज कर दिए, केवल क्या हो गया केवल 75 पैसा हो गया। और इधर यदि पैसा में चेंज किए तो 22 रुपया 50 पैसा को बदले कितना 2250। इसको यदि हम काटते हैं तो 75 गुना 3 हो गया कितना 225 और 0, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 30 हो गया। हम माने थे इसको भी 1 माने थे, इसको भी 1 माने थे, बोला प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या प्रत्येक प्रकार की सिक्का की संख्या कितना 30। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है इसका मान निकालना है। इसका मान हम आराम से सिखाए थे। यदि इस ढंग का क्वेश्चन है इसको दो फॉर्मेट में हम तोड़ेंगे जिसका आंसर 1 हो, तो 5 और कितना में तोड़े 6, तो 5 छठे कितना 30, और यदि माइनस वाला रहे तो मेरा क्या आंसर आएगा छोटा वाला, और यही ये क्वेश्चन यदि प्लस प्लस रहता मेरा क्या आंसर होगा बड़ा वाला आता, मतलब 6 आता। इसको यदि हम तरीका से बनाना चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। आगे का प्रोसेस था कि रूट अंडर 30 माइनस, यदि इस समुद्र से थोड़ा सा पानी निकाल दिए फिर तो यही सिलसिला शुरू हो गया सेम, इसको हम x लिखेंगे बराबर कितना s। आगे क्या हो गया 30 माइनस x इक्वल टू इधर रूट था इधर x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, इसको माइनस x को इधर भेजे प्लस x माइनस 30 इक्वल टू कितना 0। इसका गुणनखंड निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना 5x माइनस 30 इक्वल टू कितना 0। इन दोनों में x कॉमन लिए x प्लस 6 माइनस 5 इनटू x प्लस कितना 6, तो x माइनस 5 पे हो गया x प्लस कितना 6, तो माइनस वाले को लेना नहीं है, इसका x बराबर कितना 5। तो इस कंडीशन से मेरा आंसर कितना आया 5। तो ये हो गया तरीका से हम कैसे बनाएंगे, और इस सेकंडों में हम बताए कि यदि इस ढंग से फॉर्मेट में प्लस माइनस का दिया रहे, यदि ये सब में माइनस है तो इसको केवल दो फॉर्मेट में तोड़ देंगे जिस संख्या का अंतर केवल कितना हो 1 हो। जैसे इसी ढंग से क्वेश्चन मान ले रहा था रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 माइनस रूट अंडर 42 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, तो इसको हम दो फॉर्मेट में तोड़ते, पैसा संख्या 2 में तोड़ते जिसका आंसर 1 हो। मान लिया 6 और 7, 6 से कितना 42, यदि यहाँ माइनस है मेरा रिजल्ट कितना हो गया 6। यदि इसी क्वेश्चन में प्लस वाला देता मेरा आंसर कितना था 7। आगे क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात दे दे जिसे 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो बोला 1875 को हम किस संख्या से भाग दे दे जो कि मेरा संख्या जो होना चाहिए पूर्ण वर्ग वाला होना चाहिए, वर्ग का मतलब जोड़ा लगने वाला। हम 1875 का इस ढंग से क्वेश्चन ले दीजिए किसी संख्या को कितना से भाग देंगे या कितना से गुना करेंगे, इस ढंग के प्रश्न में हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड निकालते हैं 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 5 कितना 3 6 18 3 2 6 3 5 15। आगे यदि खिलाएंगे 5 से तो 1 2 5, फिर 5 से खिलाएंगे तो 25, फिर 5 से खिलाए 5 5। अब क्या कंडीशन बोला था, अब बोला कि इसका जो 1875 का मेरा गुणनखंड आया तो क्या क्या आया उस चीज को देखें। मेरा आया कि 3 गुना 5 गुना 5, ये 5 का फॉर्मेट सेम हो गया, इन दोनों 5 का भी क्या हो गया दोनों का जोड़ा लग गया। ईवी वर्ग के फॉर्मेट में ईवी वर्ग के फॉर्मेट में लेकिन ई नहीं था। बोला आपको ऐसा कौन सा संख्या जिसे हम भाग दे दे, हम कितना से भाग दे देंगे, यदि 3 से इसको भाग दे देंगे मेरा जो बचेगा संख्या वो क्या संख्या आ जाएगा पूर्ण वर्ग वाला संख्या हो जाएगा। माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो आराम से हम बनाएंगे। यदि इसका गुणनखंड करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। इसको यदि करते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर तो a माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना x गुना 3 तो 6x प्लस कितना b स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है एक पंचभुज की 5 भुजा दिया हुआ, एक 1737, दूसरा दिया हुआ था 2160, 2358, 2214 और 14 से कितना 22। बोला अधिकतम लंबाई कि उस टेप की लंबाई ज्ञात करें सभी भुजाओं को पूर्ण क्या करे मापा जा सके। हम बताए थे यदि अधिकतम लंबाई मतलब बड़ा से बड़ा लंबाई निकालना है इस कंडीशन में क्या निकालेंगे महत्तम निकालेंगे, और छोटा से छोटा संख्या यदि बोलेगा क्या निकालेंगे लघुत्तम। तो 5 संख्या जो था इसका महत्तम निकालेंगे, जो भी होगा वही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है बोला px + 2y = 5, 3x + y =
वन बोला निकाय के लिए अद्वितीय हल क्या होगा, बोला p का मान निकालना। तो अद्वितीय हल के लिए होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे कितना b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। ये अद्वितीय के लिए हल है, 10th क्लास में था। इसके लिए मेन कंडीशन यही है, इसको क्या करना है, मान रखना। जैसे ये पहला कंडीशन था, पहला समीकरण था, x के साथ जो रहेगा उसको a1 लेंगे, या मेरा इस कंडीशन में a1 का मान कितना p, y के साथ जो रहेगा वो मेरा हो गया b1। तो पहला समीकरण में a1 b1 और जो बराबर करेगा वो c1। दूसरा समीकरण में ये मेरा हो गया a2 ये हो जाएगा b2। अब बोला अद्वितीय हल के लिए कंडीशन हम जानते हैं a1 by a2 बराबर b1 by b2। मेन चीज यही है, लिखना ही एक बराबर नहीं होगा, लेकिन मेन फॉर्मेट काम यही करता है। तो a1 by a2, तो a1 का मान मेरा कितना था p था, p बटे a2 का मान कितना 3 बराबर b1 का मान मेरे पास 2 था और b2 का मान 1 था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करेंगे 3 दूनी कितना 6, तो p का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो जिस ऑप्शन में मेरा p का मान 6 आ गया वही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है 7:13 प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए जो कि नया जो होना चाहिए वो 2 अनुपात कितना होना चाहिए। इसको इस तरीका से बनाते हैं, बोला 7:13 मतलब 7 बटा कितना है, बोला दोनों संख्या में यदि x जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट जो होता है 2 बटा कितना 3। इस कंडीशन को हम सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। सेकंड में यदि आप बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को लेके चलते हैं, मतलब 7:13 था, पहला ऑप्शन को लेके चलते ऊपर में 5 जोड़ते हैं, 7 5 12 और नीचे 13 में कितना 18। बोला दोनों में ही संख्या यदि जोड़ता है, इसको यदि घटाता है 14 नहीं 12 फिर कितना 18। सवाल का कहना था जोड़ने के बाद जो अनुपात आना चाहिए 2 अनुपात कितना 3। मेरा जोड़ने के बाद जो अनुपात पहले ऑप्शन में कितना है 2 अनुपात 3, यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या का 30% पुरुष और 25% औरत है, सर्वेक्षण के आधार पर 200 पुरुष अविवाहित है, तो गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे उन चीजों को देखें। बोला 30% पुरुष है और 25% क्या है औरत है। बोला 200 पुरुष अविवाहित है, अविवाहित का मतलब बिना शादीशुदा औरत। अच्छा जब 25% औरत था, अगर सबका शादी हो जाए तो कितना परसेंट पुरुष के साथ शादी होगा, 25% औरत और 25% शादी किसके साथ होगा पुरुष के साथ। तो बच गया जिसका शादी नहीं हुआ कितना परसेंट 5%। अब इस 5% का वैल्यू दिया हुआ था कितना 200, हम लिख सकते हैं 5% का वैल्यू कितना 200। और क्वेश्चन बोला गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या मतलब कितना 100%। इसको यदि काटाते हैं 40 पंजे कितना 200, 1% का वैल्यू 40, तो 100% का वैल्यू कितना 4000। इस ऑप्शन में मेरा 4000 है क्या आएगा आंसर। अब विद्यार्थी पुरुष का संख्या दिया हुआ था, औरत का दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को देख के क्या करेगा छोड़ देगा। आगे क्वेश्चन है कुछ वस्तुएं 5 रुपया 6 की दर से और 6 रुपया 5 की दर से बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या क्या कहानी का बोला 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा गया। इसका मतलब 5 रुपया यदि हम देते हैं तो क्या का सामान खरीदते हैं 6 का सामान खरीदते हैं। दूसरा था यदि हम 6 रुपया में कितना 5 की दर से बेचे, इसका मतलब जैसे 5 रुपया में हम नींबू जो खरीदे, क्या का नींबू खरीदे मतलब 6 को खरीदे, और बेचने का बारी आया 5 नींबू जो है कितना में बेचे 6 रुपये। बोला लाभ क्या होगा। ऐसा करते हैं इस तरह के सवाल यदि रहे, इधर वाला रुपया था और बोला कि खरीदी गई मतलब क्रय मूल्य था और बेची गई मतलब कितना था विक्रय मूल्य था। आराम से कैसे बनेगा, ऐसा करते हैं जितना सामान था, सामान का दिक्कत क्या हो रहा था, यहाँ 6 सामान था यहाँ 5 सामान था, सामान को हम बराबर करते हैं। कैसे करेंगे, यदि इन दोनों का हम लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम लेने से फायदा क्या होगा 6 पंजे कितना 30, तो दोनों का हम 30 पूरा था, इसका मतलब 30 नींबू या नारंगी खरीदने का कितना में खरीदे और 30 नारंगी बेचे कितना में। इसको 30 पुराने के लिए 5 से गुना करता है, इसको 30 पुराने के लिए कितना 30। अब कहानी क्या आ गया, अब कहानी हो गया 30 नारंगी हम खरीद भी रहे हैं और 30 नारंगी क्या कर रहे हैं बेच भी रहे हैं। हमको फायदा क्या हुआ, इस साइड हम 5 से गुना इधर में हम 5 से, इसका मतलब 30 नारंगी खरीदने में पहुंचे हमको क्या रुपया पड़ा 25 रुपया, और बेचने में उधर 6 से गुना इधर भी 6 से गुना 6 के कितना 36। कहने का मतलब हो गया यदि हम 30 नारंगी खरीदते हैं तो हमको खरीदने में लगता है 25 रुपया, और उसी 30 नारंगी को यदि हम बेचते हैं तो हमको मिलता है कितना 36 रुपया। आराम से बना सकते हैं 25 रुपये में खरीदे 36 रुपये में बेचे, इसका मतलब लाभ कितना 11 रुपये। लाभ करते लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य खरीदे कितना में 25, 25 के कितना 100 के कितना 44%। आंसर आगे चलो। आगे क्वेश्चन है 4000 रुपया के मूलधन पर 10%
वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बनाने का काफी तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र में मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटे 100 पर पावर समय माइनस कितना 1। फॉर्मेट में भी आप रखेंगे और मान क्या आ जाएगा बन जाएगा। दूसरा तरीका इन्हीं सिखाए थे, इसमें जैसे रखेंगे 4000 गुना 1 जोड़ 10 बटे 100 पर पावर समय 2 माइनस कितना 1। सॉल्व करेंगे जो भी होगा वही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि दूसरे तरीका से बनाना है तो भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो बोला था 10% है और 2 वर्ष। यदि 10% का मतलब हो गया 10 बटे 100, इसका मतलब 10 रुपया बढ़ के कितना रुपया हो रहा है 11 रुपये। ये कंडीशन 2 वर्ष था, 2 बार निकले। अब क्या कहानी हो रहा था 100 रुपया बढ़ के कितना होता है 11 गुना 11 कितना 121 रुपये। कहने का मतलब तो 100 रुपया हम पूंजी लगा रहे थे तो बढ़ के कितना 121 रुपया हो रहा था। तो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ कितना रहा था 21 रुपया। अब आराम में से कैसे बनाएंगे, मेरे पास मूलधन है कितना 4000, यहाँ मूलधन कितना था 100 रुपया। 4000 कम पड़ेगा जब इसको हम कितना से गुना करते हैं 40 से। जब 40 से गुना करके जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज रहा था ये भी क्या गुना आ जाएगा 40 गुना आ जाएगा। 21 गुना 40 इसका मतलब कितना रुपया 840 रुपया आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है 3 नल है, बोला ए बी सी, बोला 12 घंटा 15 घंटा और 20 घंटा में बढ़ता है। बोला ए बी सी 3 नल है, बोला 12 15 और कितना घंटा में 20। तो लघुत्तम यदि लेते हैं कितना 60, 12 5 60, 15 से 60 और 20 किया 60। अब कहानी क्या था, अब कहानी था कि एक को पूरे समय के लिए खोला जाता है, मैंने एनी टाइम ये 5 यूनिट भरेगा एनी टाइम खुलेगा, और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुला जाता है। इसका मतलब जो था ए जो है एनी टाइम खुल रहा है, ए को लिख रहे हैं। अब बोला बी और सी बारी बारी से मतलब पहला घंटा ए के साथ दोस्ती कौन निभाएगा बी निभाएगा, अगला घंटा सी निभाएगा, फिर अगला घंटा बी का बारी आएगा, फिर कौन भरेगा सी भरेगा, और ए एनी टाइम। यही कहानी था। अब इसको आराम से बना सकते हैं। ए प्लस बी है, ए 5 यूनिट और ये 4 यूनिट, 5 4 कितना यूनिट 9 यूनिट, और ये अगला घंटा 5 और 3 कितना यूनिट 8 यूनिट। क्या मिला हमको मिला कि पहला घंटा में टंकी में जो पानी जा रहा है 9 यूनिट और दूसरे टंकी में कितना यूनिट 8 यूनिट। हम देखे 2 घंटा में मेरा कितना यूनिट पानी भरा 17 यूनिट भरा। 9 8 कितना 9 और 8 कितना 17 यूनिट। हमको पानी कितना भरना था तो टंकी का टोटल पानी जो कैपेसिटी था कितना लीटर था 60 लीटर था। अब इसको हम 60 लीटर कैसे पुराएंगे तो 2-3 तरीका है। कैसे इसको जो 60 पुराएंगे, पहला घंटा में 9 था, इस ढंग से हम लिख के भी पुराएंगे। जब तक मेरा 60 नहीं पुरेगा तब तक चलेंगे। जैसे पहला घंटा 9, फिर दूसरा घंटा 8, फिर 9, फिर 8, फिर 9 8, इस सिलसिला कब तक चलेगा जब तक मेरा टंकी का जोड़ कितना लीटर हो जाए 60 लीटर 9 हो जाए। दूसरा तरीका है कि हम इसको कैसे बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ हम देखें 2 घंटा में 9 8 कितना लीटर 17 लीटर, तो इसको हम वहां तक पहुंचाते हैं। यदि इधर 3 से गुना कर दें और इधर 3 से गुना कर दें तो क्या फायदा मिला, तो 3 दूनी में कितना घंटा 6 घंटा हो गया, 6 घंटे में पानी कितना बढ़ा 17 कितना 51 घंटा। अब जो इसके पास हम जाएंगे ये बोलेगा 1 घंटा में हम कितना लीटर भर देंगे 9 लीटर, तो 9 लीटर भरेगा 51 और 9, तो मेरा टंकी पूरा क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा। और यहाँ जो 6 घंटा भरे थे 1 घंटा इसके साथ और दिए, इसका मतलब 6 1 कितना घंटा 7 घंटा। पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। इसका मतलब है यदि पुत्र को x मान लिया, पिता कितना हो गया 5x हो गया। बोला 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद इसका मतलब पिता हो जाएगा 15x प्लस कितना 15, और ये हो जाएगा x प्लस कितना 15। तो बोला पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब पुत्र को यदि 2.5 गुना मतलब 2 दूनी 4 ये कितना 5/2, यदि बेटा को हम 5/2 गुना मतलब 2.5 गुना करते हैं, पिता और पुत्र का उम्र क्या होता है बराबर हो जाता है। इस कंडीशन से किसका मान निकालें x का मान निकालेंगे, और हमको बोला था पिता का उम्र कितना 5x, x का मान निकाल के 5x का जो भी मान होगा वही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यदि हम ऑप्शन से बनाते हैं तो ऑप्शन से भी बनेगा। कैसे, तो क्वेश्चन बोला था ये चारों जो ऑप्शन था हमारे पास, ये बोला पिता का उम्र, पहला ऑप्शन को लेके चलते हैं। यदि पिता का उम्र 35 तो पुत्र का उम्र कितना 7 साल। क्यों, बोला कि पुत्र के उम्र से क्या गुना है 5 गुना, 7 अगर करना 7 के 35। आगे क्या बोला, आगे बोला 15 वर्ष बाद, जब 50 साल है तो 15 वर्ष के बाद कितना 50 साल, और 15 साल के बाद कितना 22 साल। क्या इसके 2.5 गुना है कि 22 साल की 50 साल 2.5 गुना है नहीं है, ये मेरा खत्म हो गया। आगे इसको देखते हैं। यदि पिता का उम्र 40 साल तो बेटा का उम्र कितना 8 साल। क्यों, बोला इससे क्या गुना होना चाहिए 5 गुना। आगे बोला 15 साल के बाद, 15 साल के बाद 40 और 15 हो जाएगा 55 साल, 15 साल के बाद 8 5 13। क्या इससे 2.5 गुना है नहीं है, इसी मेरा ऑप्शन क्रॉस हो गया। इस ऑप्शन को देखते हैं। यदि पिता का उम्र कितना 45 साल तो पुत्र का उम्र कितना 9 साल। क्यों,
इससे क्या गुना है 5 गुना, जब इससे ये 5 गुना है तो अगर ये पिता का दिया हो इसे 5 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। अब बोला 5 साल 15 साल के बाद, 15 साल के बाद कितना आ जाए 15 वाला कितना 24, 15 साल के बाद कितना 60 साल। क्या ये 2.5 गुना है? ये 24 साल कितना 60 साल। 2.5 गुना का मतलब 2 गुना से आधा, 2.5 गुना का मतलब ये 24 साल का 2.5 गुना का मतलब कितना 4 से 5 बटे कितना 2। इसको यदि घटाते हैं तो 12 पंजे कितना 60। यही तो बोला पिता का उम्र कितना 12 साल के बाद 60 साल। तो मेरा सबसे सुटेबल आंसर क्या था 45 आंसर। आगे क्वेश्चन दिया हुआ था कि टेबल दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में बोला प्रयुक्त अनुक्रम का पहला दूसरा पद तीसरा चौथा पद के साथ इस तरह बदलता है, मैंने चेंजिंग करना है। पहला पद को दूसरा पद, तीसरा पद को चौथा पद, हम चेंजिंग करते हैं। पहला पद को दूसरा पद के साथ, इसका मतलब यहाँ 7 यहाँ कितना 6, इन दोनों को चेंज करेंगे इंटरचेंज 8 4, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे यहाँ 8 यहाँ 5, इस सिलसिला चलते रहता है। यहाँ 4 यहाँ 8, यहाँ 3 यहाँ कितना 8, आगे यहाँ 5 यहाँ कितना 2, यहाँ 6 यहाँ कितना 8, यहाँ 8 यहाँ 7, उसके बाद यहाँ 8 यहाँ 3। अब क्वेश्चन क्या बोला, बोला कि पहला को दूसरा तीसरा को चौथा के साथ बदलता रहता है। तो बोला ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाएं और दाएं नंबर से विभाजित होता। बोला इस जो हम चेंज किए इसमें कितना ऐसा 8 था जो कि बाएं और दाएं 8 से विभाजित हो जाए। यहाँ 8 था, क्या 8 जो है बाएं दाएं से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ 8 था, ये 4 और 5 से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा, 4 से होगा लेकिन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ 8 था, ये 4 से होगा, इधर से नहीं होगा। यहाँ 8 था, ये दोनों से नहीं होगा। फिर आगे बोला ऐसा कितना 8 से विभाजित हो गया 6 से नहीं। यहाँ 8 था, इधर 3 और 7 से भी नहीं। बोला ऐसा कितना 8 है जिसके बाएं और दाएं दोनों नंबर से क्या है विभाजित हो जाए। मेरा सुटेबल आंसर कितना 0 आंसर। आगे क्वेश्चन है, एक औरत ने पुरुष को माँ के भाई का लड़का बताया। इसका मतलब क्या हुआ? बोला एक औरत था, एक पुरुष ने अपनी माँ के भाई मतलब मम्मी का भाई मतलब कौन मामा। तो बोला उस औरत के साथ क्या हो, उस औरत के साथ क्या हो, क्या क्या कहानी था? बोला एक औरत है, एक औरत ने एक पुरुष है, पुरुष को क्या बोला, एक पुरुष के बारे में बताया कि जब माँ के भाई इसके मम्मी का भाई कौन हो गया, यहाँ मामा है। बोला मामा का लड़का बताया, मामा का लड़का मतलब कौन भाई? मेरा भाई आंसर। आगे क्वेश्चन है, CASTRAPHONE में ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में? इसका मतलब हो गया CASTRAPHONE। बोला इसमें कितना उतना वर्ड है जितना अक्षर के बीच होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न में सबका नंबर लिखेंगे 3 1 19 20 18 1 16 8, पी का नंबर 15, इसका नंबर 14 और इसका कितना 15। अब क्वेश्चन बोला ऐसा कितना अक्षर है जो कि जितना अक्षर होना चाहिए उतने अक्षर होना चाहिए, उसको जोड़ा लगाना। तो जोड़ा कैसे कैसे लगाते हैं उन चीजों को ध्यान से। जैसे यहाँ 16 यहाँ कितना 18, तो 16 के बीच एक अक्षर होना चाहिए, कुछ भी अक्षर हो चलो तो नहीं लेकिन उतने अक्षर होना चाहिए। तो ये एक जोड़ा सुटेबल हो गया। और इसी तरीके से यहाँ 16 है यहाँ 20 है, तो 16 पर एक अक्षर 17 18 यहाँ 19 होना चाहिए, 20 सेट नहीं हो। इसी ढंग से इसको एडजस्ट करना। जैसे 19 के बाद कितना 20, इसके बीच में कोई लेटर नहीं है, ये वाला जोड़ा सही हो गया। इसी ढंग से और जोड़, जैसे यहाँ 5 है यहाँ 8 है, तो 6 7 8 ये भी जोड़ा सुटेबल हो गया। यहाँ 14 और यहाँ कितना 15 सेट हो गया। और इसमें यदि हम जैसे 1 2 3 4 को चुना है, हम यदि 4 लिख देंगे, इसके बाद भी यदि कोई चुन लिया तो मेरा गलत हो जाएगा। इसीलिए यही चुनने में और कोई वर्ड है इसमें जो कि सेट हो जाए। जैसे हमको 20 चुनना है, मतलब यहाँ 16 था 17 18 इधर लिख दिए थे, 17 18 19 20 20 सेट नहीं है। और वैसा आगे या पीछे किसी ढंग से, जैसे यहाँ 15 था 16 17 18 नहीं हुआ। और कोई वर्ड है उस ढंग का जो कि छूटना नहीं चाहिए और एडजस्ट भी हो जाए। नहीं तो 1 2 3 4 लिखेंगे, यदि मेरा छूट गया तो मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हाँ वैसे आपका वर्ड आगे से भी हम जा सकते हैं, पीछे से भी जा सकते हैं, जैसे जाना है वैसे एडजस्ट होना चाहिए लेकिन छूटना नहीं चाहिए। हाँ का वर्ड 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ हो रहा था, इसको देखते हैं। यहाँ 14 था 15 16 17 18 19 20, तो मेरा कितना हो गया 1 2 3 4 5, मेरा आंसर कितना हो गया 5। नेक्स्ट यही हम 3 को बना के छोड़ देते हैं, हम आंसर ठीक कर देते 3, मेरा क्या आ जाता गलत। यदि हम 4 को बना के 4 को ठीक करते मेरा क्या आता गलत। तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए।
आगे चलो। आगे क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ भूकंप। सिस्मोग्राफ से कौन चीज मापता है? भूकंप। बोला टेस्योमीटर से कौन चीज मापता है? क्या? कोई चीज का उपभेद मापता है। क्या करता है? उपभेद। आगे चलो। आगे बोला 834 का मतलब है कितना? 384। इसका मतलब क्या हुआ? 8 यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ कौन सी में लिखा? अंतिम में लिखा, और यहाँ 3 4 था, यहाँ क्या लिख दिया? 3 था। कहने का मतलब ये बाद वाला दोनों अक्षर का सेम लिख दिया। यहाँ बाद वाला 3 7 था, यहाँ क्या लिख दिया? 3 7, और शुरू वाले का लास्ट कर दिया। हम भी वही काम करेंगे। क्या? ये 8 जो बाद में है तो 8 जो, और शुरू वाले को कहाँ? बाद में। तो जिस ऑप्शन में मेरा 8 चुनना है वही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे चलो। आगे क्वेश्चन है एक कक्षा में विनोद का स्थान 9वां और नीचे से कितना है? 38वां है। बोला कुल कक्षा में कितना है? तो इस ढंग के क्वेश्चन में यदि ऊपर से और नीचे से दिया जाए तो कैसे हम टोटल विद्यार्थी निकालेंगे? थोड़ा सा गौर करना। यदि 1 2 3 4 मतलब कि 5 विद्यार्थी है, ठीक है। यदि ऊपर से यहाँ मतलब कोई लड़का मतलब विनोद, तो ऊपर से इसका नंबर कितना है? 2, और नीचे से स्थान 1 2 3 4, तो ऊपर से हो गया 2 और नीचे से कितना? 4। टोटल हो गया मेरा कितना? 6। लेकिन लड़का था कितना? 5। लड़का कितना था? 5। तो कहने का मतलब हो गया यदि ऊपर से दिया रहे या बाएं और दाएं से दिया रहे और कुल संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के हम फाइनल में क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? एक्सपेरिमेंट में हो गया। इस लड़का का जैसे पोजीशन था, इस लड़का का पोजीशन ऊपर से कितना? पहला, नीचे से 1 2 3 4 कितना? 5। तो 5 का कितना? 6। लेकिन टोटल लड़का था कितना? 6। तो कहने का तात्पर्य यदि ऊपर से और नीचे से संख्या दिया रहे और कुल संख्या पूछे तो दोनों को हम जोड़ के एक क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 38 और 9 मेरा कितना हो गया? 47, और एक घटा देंगे मतलब टोटल विद्यार्थी कितना? 46। अब इसी ढंग से यदि क्वेश्चन इसमें चेंज करके पूछे, क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा यदि टोटल 5 विद्यार्थी है, टोटल कितना विद्यार्थी था? 5 था, और ऊपर से यदि इसका स्थान दूसरा है तो नीचे से कितना होगा? इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो टोटल विद्यार्थी में इसको घटा देंगे। 5 में 2 घट गया कितना? 3। लेकिन नीचे से इसका पोजीशन कितना था? 4 था। नीचे से कितना था? 1 2 3 4। हम क्या सीखे? यदि ऊपर से और नीचे से दिया रहे कुल विद्यार्थी का संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के एक क्या करेंगे? घटा देंगे। और यदि ऊपर से दे दे और कुल संख्या दे दे, नीचे से पूछे या ऊपर से पूछे, तो इस कंडीशन में क्या कर देंगे? इन दोनों में घटा के एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 5 में 2 घट गया, 3 में 3 एक कितना? 4। आया समझ में? क्या क्या काम किए? यदि ऊपर और नीचे संख्या बोले तो हम क्या क्या किए? यदि ऊपर से दे दे, ऊपर या नीचे से या बाएं और दाएं से संख्या दे दे तो हम क्या किए? इधर से बोला 9वां, इधर से 38वां। बोला कुल विद्यार्थी का संख्या पूछना है तो सीधा 9 बोला 38 माइनस कितना? 1। आंसर कितना? 46। आगे क्वेश्चन है रेलगाड़ी में यात्रा करते समय आप देखते हैं अपने इच्छित जगह पर उतरने के लिए कॉलेज से कुछ विद्यार्थी गाड़ी का चेन खींच दिया। मतलब जिसका कॉलेज था जहाँ, यहाँ से गाड़ी खुली और वो क्या कर दिया? चेन खींच दिया। मतलब अलार्म चेन पुलिंग कर दिया। तो क्या कर दिया? चेन खींच दिया। किसके लिए? ट्रेन रोकने के लिए कि मेरे कॉलेज के पास कहाँ रुकेगा? ट्रेन रुकेगा। बोला उसको आप क्या करेंगे? आपका क्या जिम्मेदारी है? कुछ यात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, उन्हें गाड़ी का चेन खींचने देंगे ताकि गाड़ी से, लेकिन गाड़ी से उतरने नहीं देंगे। जैसे ही गाड़ी रुकेगी तुरंत गाड़ी के कार को स्विच करेंगे, चुपचाप रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसका सबसे सफिशिएंट आंसर क्या होगा? क्या करना चाहिए? हमारा जिम्मेदारी है कि जो है क्या होना चाहिए? उसको चेन खींचने से क्या करना है? रोकना। आगे चलो। आगे क्वेश्चन है, बोला कि इस आकृति में बोला कि वृत्त जो है अभियंता है, ये वृत्त है ये किसका है? अभियंता का है। कि बोला आयत जो है आईएएस का है, और ये त्रिभुज जो है स्नातक का है। त्रिभुज किसका है? स्नातक का है। अब क्वेश्चन बोला इस डायग्राम में बताना है कितना ऐसा स्नातक, अभियंता और आईएएस है। मतलब तीनों होना चाहिए, आईएएस भी होना चाहिए, अभियंता भी होना चाहिए और स्नातक भी होना चाहिए। वैसा कोई डायग्राम है? तो हम देख रहे थे कि जो 2 था इस चतुर्भुज में भी आ गया, मतलब आईएएस भी है, वृत्त में भी आ गया माने कि इंजीनियर भी, और त्रिभुज में भी आ गया मतलब स्नातक है। मेरा कौन वाला था? 2 वाला था आंसर। आगे क्वेश्चन है, इसमें बोला फुटबॉल प्रशंसक माना जिसको फुटबॉल आनंद है, क्रिकेट खिलाड़ी और लड़का के बीच सही चुनना है। हम क्या कर सकते हैं? बोला सही सुटेबल है। तो मेरा सबसे पहला आंसर ये हो गया, मान लो इसको लड़का के ले लिया। लड़का क्या हो सकता है? कि फुटबॉल का प्रेमी भी हो सकता है, किसका प्रेमी हो सकता है? क्रिकेट का प्रेमी हो सकता है। इस सीरीज का अंतिम सवाल, अंतिम सवाल फ्रेंड को ही लिखा जाए तो कैंडल को क्या लिखेगा? तो एफ आज नंबरिंग करते हैं। यहाँ 6
18, 9, 5, 14, 4। इसका नंबरिंग 8, 21, 13, 10, 20 और ये कितना 11। क्या हो रहा था उस चीजों से वाकिफ होते हैं। यहाँ देखिए 6, यहाँ 8 कितना बढ़ गया 2, यहाँ 18, 21 कितना बढ़ गया 3, फिर यहाँ 9, यहाँ कितना 13, यहाँ 4 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया। इसी ढंग से हम देख रहे थे पहला में 2 बढ़ा, 3, 4, 5, 6। जिस ढंग से हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा है, जितना ढंग से क्वेश्चन रहेगा उसी ढंग से क्या करेंगे आंसर करें। हमको बोला था कैंडल को क्या लिखना है, तो शुरू में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम देखे थे 2 बढ़ा था तो सी के साथ 2 बढ़ रहा है, तो 3 तो कितना 5, तो ये पांचवा लेटर नहीं था, ये चौथा लेटर था, ये दोनों छट गए। ये दोनों में बात कर रहे हैं, पहला में 2, दूसरा में कितना 3 बढ़ाना था, 1 के बाद कितना 1, 3, 4, तो ये मेरा क्या गया आंसर। पूरा देख रहे हैं, कभी काम नहीं है। मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।